इसकी होगी और इसको कोर्ट में लाने ले जाने की कार्रवाई होगी वो एसएचओ द्वारा होगी। तो हमने इस चीज के लिए एसएचओ को भी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए एसएचओ को भी पार्टी बनाया है। और दोस्तों सुनो, आज ऑनरेबल कोर्ट ने सीमा हैदर को पानीपत में पेश होने का आदेश जारी कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और न्यू अपडेट के साथ। सोशल मीडिया पर सीमा गुलाम हैदर के केस को लेकर क्या हो रहा है, अब मामला बड़ा ही गंभीर होता जा रहा है। गंभीर इसलिए मोमिन मलिक के ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये केस वो केस कर क्या रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता, जब पढ़े लिखे इंसान इस तरह के सवाल करते हैं तो मुझे ताज्जुब होता है और कहीं ना कहीं मुझे बुरा भी लगता है। जिस इंसान को कानून के बारे में जानकारी ना हो, मतलब बिना पढ़ा लिखा इंसान अगर इस तरह की बातें करे, क्वेश्चन करे, तो समझ में आता है कि उसको जानकारी नहीं है और वो अंदर अंदर परेशान है। परेशान हम सब भी हैं इस केस में, क्योंकि जो सीमा हैदर कर रही है और जो हम सब सोच रहे हैं उसको लेकर हम सब परेशान हैं। लेकिन क्या आपस में लड़ने झगड़ने से मामला सॉल्व होता है? कभी नहीं सॉल्व होता है। स्थिति बिगड़ती ही जाती है, माहौल खराब होता जाता है। यही हो रहा है, हम सब आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। कल मोमिन सर ने जो कुछ बताया, मुझे नहीं लगता है इसके बाद उनके ऊपर कोई सवाल खड़ा करेगा। कोर्ट किसी के बाप की नहीं सुनती है, ना किसी के बाप का है कोर्ट। तो फिर मोमिन मलिक का जो कार्रवाई कर रहे हैं, इतनी जल्दी केस कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे कोई उनकी सुनेगा। मुझे ताज्जुब होता है जब पढ़ा लिखा इंसान इस तरह की क्वेश्चन उठाता है कि आखिर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर चैनल चला रहे हैं, सोशल मीडिया पर आकर हमें जवाब नहीं चाहिए, हमें कागजी कार्रवाई चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और कल मोमिन मलिक जी ने एक कमेंट्री डाली थी, मुझे लगा मैं तुरंत वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन मैंने फिर रात में वीडियो बनाया, टाइम नहीं मिला। मुझे तुरंत लग गया कि अब इस कमेंट्री के बाद अभी एपी सिंह जी की तरफ से कुछ आएगा। आप सभी को मालूम है कि मोमिन मलिक की जब से कार्रवाई हुई है तब से ये सब बौखलाए हुए हैं, चाहे भगोड़ी हो चाहे एपी सिंह जी हो। एपी सिंह तो देखिए वकील है, उनको बहुत सारे दांव पेच मालूम है, शातिर दिमाग है उनका। और ये जो सीमा हैदर है ना, बहुत कुछ उलझलूल बोल रही है। अक्सर वो पाकिस्तान को बोलती है, लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान वालों को भी बोलती है। उसका कहना है 5 सेकंड की क्लिप लगाकर तो देखो, फिर मैं क्या करती हूँ। ये धमकी नहीं तो और क्या है। एपी सिंह जी को ये सब नहीं दिखाई देता है। एपी सिंह जी को चाहिए कि आप कम से कम उसे ये चीज़ें बताएं कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। लेकिन कहीं ना कहीं एपी सिंह जी खुद उसको गड्ढे में डाल रहे हैं। हम मोमिन मलिक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। संतुष्ट इसलिए हैं कि उन्होंने जो केस लगाए हैं वो मतलब बहुत ही सटीक केस लगाए हैं उन्होंने, जो उनको चाहिए, जो वो चाहते हैं। हम सब यही चाहते हैं कि सीमा हैदर जेल जाए, बच्चे गुलाम हैदर को मिले, क्योंकि ये आ गई है दूसरे इंसान के साथ रह रही है, अपनी अय्याशी करेगी। लेकिन क्या आगे चलकर सचिन और सचिन का परिवार बच्चों को वही प्यार, मान सम्मान और इज्जत देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। इसलिए ये लड़ाई एक बायोलॉजिकल फादर और उसके बच्चों के लिए है। सीमा तो मरे खपे कहीं रहे, कोई मतलब नहीं है। हम सब यही चाहते हैं कि ये जेल जाए और इसके बाद सरकार अपना जो करे वो करे, कोई मतलब हमको नहीं है इससे। दूसरी बात, कल श्रावणी मैम ने मोमिन मलिक के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आकर
ये सब बातें करना, सीमा हैदर की बातों का जवाब देना, क्या ये सही है? मैं भी मानती हूँ कि सीमा हैदर की हर बात का जवाब मोमिन मलिक को नहीं देना चाहिए, लेकिन जिस तरह आपने सवाल उनके ऊपर खड़ा किया है, आप तो पत्रकार हैं, पत्रकार हमारे देश का चौथा स्तंभ होता है। आपको तो हर चीज़ मालूम है कि हर चीज़ जब कोर्ट में कोई मुकदमा चला जाता है तो फिर कोर्ट से ही सब कुछ होता है। मोमिन मलिक कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मुकदमा दायर कर सकते हैं और अच्छे से केस की पैरवी कर सकते हैं। फिर कहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि क्या कर रहे हैं, सवालों से बच रहे हैं। मेरा यही कहना है, मैं श्रावणी मैम के ऊपर सवाल नहीं उठा रही, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास उनका नंबर है तो आप पर्सनली बात कर सकते हैं, आप उनको अपनी लाइव में बुला सकते हैं। आप लोग एक बात ज़रूर ध्यान दीजिए कि मोमिन मलिक जी शुरू से ये बात कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जितना ज़रूरी है मैं उतना ही बताऊंगा, और किसी भी केस के लिए ये बात सही रहती है। हर चीज़ अगर वो ओपन करके रख दे, सामने वाला गिद्ध की तरह आंख लगाए बैठा होता है, उसको तुरंत कार्रवाई, उसकी काट वो ढूंढने लगता है, तुरंत कार्रवाई वो भी कर सकता है। इसलिए मोमिन मलिक के ऊपर हाँ जो जायज़ सवाल हैं वो उठाए जा सकते हैं। अब ये नहीं, वहाँ मैं मोमिन मलिक सर की लाइव में देखती हूँ बहुत सारे लोग वहाँ क्वेश्चन करते हैं, भगोड़ी को जल्दी भगाओ, भगोड़ी को जल्दी भगाओ, बच्चे कब हैदर को मिलेंगे, बच्चे कब हैदर को मिलेंगे। क्या मोमिन सर के हाथ में है ये सब चीज़? नहीं ना, कोर्ट ही करेगा जो करेगा। एक तो ये सोचिए कि मोमिन सर को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी इस केस में। इंटरनेशनल मुद्दा है, जितना हलवा आप लोग समझ रहे हैं इस केस को, उतना हलवा है नहीं। अभी इस केस में टाइम लगेगा। आप लोग सोचते हैं कि महीने 2 महीने में ये निपट जाएगा, मेरा मानना है इतनी जल्दी ये नहीं निपटेगा। प्रयास मोमिन मलिक, आप लोग देखिए ना, 3 महीने में ही इतने सारे उसके ऊपर केस लग गए। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कहा है कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट बंद होना चाहिए, इस बारे में भी उन्होंने आप लोगों को विस्तार से बताया है। तो फिर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं? हाँ, उनसे हम जायज़ सवाल जो है वो हम पूछ सकते हैं, हमारा फ़र्ज भी बनता है। आप लोग देखिए ना कि मोमिन सर यूट्यूब पर आकर अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं कि इतने सारे लोग जो जुड़े हैं इस केस में, जो सिपाही बने हैं सीमा हैदर को भगाने के लिए, बच्चों को गुलाम हैदर को दिलाने के लिए, उनको संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो देखिए ना, मोमिन सर इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ मोमिन मलिक की कार्रवाई से, और आप लोग भी भरोसा रखिए। आप लोगों को पता है कि एक सीमा हैदर का ही केस नहीं है, कितने लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं इंडिया की अदालतों में। तो इतनी जल्दी कैसे संभव हो सकता है? फिर भी इतना हुआ, इतनी जल्दी इस भगोड़ी को कोर्ट बुला लिया गया है। और AP सिंह जी की वैसे ही सोशल मीडिया पर इतनी धज्जियां उड़ी थी। AP सिंह जी अब पानीपत कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का वकील छोटी अदालत में जाएगा, तो कैसा लगेगा? कमेंट करके मुझे बताइए। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।